नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज आया हूँ, आज एक राजनीतिक विषय लेकर के आया हूँ और राजनीतिक विषय उसे कह सकते हैं, सामाजिक विषय भी कह सकते हैं। मैं आज आया हूँ अपने भारत का हाल, वो हाल जो पिछले 1.5 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ। मेरे खुद के भारत में आज की तारीख में, आज के वर्तमान में कहा जाए अगर, तो 3-4 भारत बने हुए हैं। एक वो भारत है जो लॉकडाउन को छुट्टी की तरह उसका मज़ा ले रहा है। एक वो भारत है जो एसी कमरों में बैठ करके सबको ज्ञान बांट रहा है। एक वो भारत है जो मेहनत कर रहा है, लोगों तक मदद पहुंचा रहा है जहां तक संभव हो सक रहा है। वो एक अच्छा भारत है। उसके बाद सरकारी भारत आता है। वो सरकारी भारत जो विदेशों से भारतीयों को लाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, वो हर संभव मदद कर सकता है। वो अपनी नौसेना तक को लगा दिया है विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए। और एक वो भारत है जो दिखाई में पड़ रहा है कि वो मदद तो कर रहा है यहाँ पर अप्रवासी मजदूरों को कि वो अपने घर तक पहुँच पाएँ, लेकिन वो मदद किस हद तक हो पा रही है, इस पर प्रश्न उठाऊंगा। प्रश्न लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि आज की तारीख में मैं दिख रहा हूं कि वो मेहनतकश मजदूर जो कभी हाथ नहीं फैलाया, भीख नहीं मांगा, वो आज भिखारी बन गया है। रो देने को मन कर रहा है। वो पैदल चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण लेता हूं। 100-125 मेरे जान पहचान के मजदूर फंसे हुए हैं। मैं कोई नाम नहीं लूँगा कि वो किस ज़िले में फंसे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से लोग स्वार्थ खोज लेंगे। मैं एकदम एक फैक्ट पर आता हूँ कि महाराष्ट्र में मजदूर फंसे हुए हैं, 2 ज़िलों में फंसे हुए हैं। उनको वहाँ से आना है उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाइए। उत्तर प्रदेश सरकार में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। फ़ोन नंबर कुछ दिए गए थे, वहाँ फ़ोन किया गया, तो वो जैसे मोबाइल के कॉल सेंटर वाले होते हैं, उन लोगों ने फ़ोन उठाया और एकदम कुछ उसी तरीके से वार्ता हुई। 1-2 एड्रेस दे दिया कि यहाँ जाइए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। मज़दूर बहुत पढ़ा लिखा होता तो मज़दूर नहीं होता। खैर किसी तरीके से कई लोगों से मदद से वो जो है रजिस्ट्रेशन करवा दे पाया। एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ गया उसके मोबाइल पर, फला फला नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो आपका नंबर कब आएगा वहाँ से निकलने का, इसका कोई वो नहीं है। भाई साहब, आप इंतज़ार करिए। कब तक इंतज़ार कीजिए कि हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। वहाँ से आगे बढ़ा। अब महाराष्ट्र सरकार के पास भी एक रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है। उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जा कर के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में मूव करने के लिए, उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जा कर के आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो आपको एक्नॉलेजमेंट आता है। वो या तो मराठी में होता है या तो अंग्रेजी में होता है। मज़दूर परेशान कि ये हाँ बोला है या ना बोला है। मैं उसको आज की तारीख में भाषा का ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। मैं उसकी स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि सरकारी प्रयास जो कागज़ों में, बहुत बड़े बड़े कागज़ों में हैं और मीडिया में उनका बहुत प्रचार किया जा रहा है, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, वो कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं मज़दूर के लिए। वो मज़दूर जो 1.5 महीने से इस आशा में अपनी जगह पर टिका हुआ था कि कोई आएगा या ये समय ख़त्म हो जाएगा, उसको एक रोशनी की किरण दिखा दी गई है। और ऐसी किरण दिखाई गई है कि वो पता चल रहा है कि उसकी चिता की अग्नि न बन जाए। अगर वो अपने आप से आने का प्रयास करता है तो 6,000 रुपये पर हेड उसको भाड़ा सुनाया गया है। मज़दूर बेचारा फपक करके रोने लगा मेरे मुंह पर ही कि सर मैं कैसे आऊँ, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। 6,000 रुपये इनको ही दे दूंगा, फिर मैं वहाँ, और बीच रास्ते अगर रोक करके मेरे से और भाड़ा मांगने लगे तब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कोई किससे मदद मांगूंगा। शायद सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि एसी कमरों में बैठ करके ज़मीनी कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। अगर आप कार्यक्रम बना रहे हैं, आप उसको कारगर करना चाह रहे हैं, तो आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। आप केवल एक रेलवे के सहारे ये सोचें कि आप मदद पहुंचा देंगे, या तो रेलों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाइए आप।
या तो एकदम बोल दीजिए कि ओके कुछ नहीं, जो जैसे है वो वैसे है, जो जहाँ है वो वहाँ पड़ा रहे, कम से कम उसकी वो आशा तो ख़त्म हो जाए ना, झूठी दिलासा जो मन में बैठा लेकर के बैठा हुआ है वो। मैं सरकार भी बदल नहीं सकता हूँ, मैं मजदूर को भी मार नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका रोना सुन करके अब कलेजा निकल रहा है। सरकारें पीठ थपथपा रही हैं, उनका समर्थक जो है झंडा बुलंद कर रहे हैं, मोदी जी जिंदाबाद और ठाकरे साहब जिंदाबाद, और मजदूर रो रहा है भूख से, रेल से कट करके, पैदल चलते चलते थक करके, और सब आ जा रहे हैं कि मजदूर थक करके रेल पटरी पर सोया क्यों था, मजदूर बेवकूफ़ नहीं था जो रेल पटरी पर सो गया था। थक करके, अगर वो मर गया है तो बेवकूफ़ नहीं है कि वो थक करके मर गया, उसकी जान निकल गई है। कहीं ना कहीं दर्द समझना पड़ेगा, उस दर्द का इलाज खोजना पड़ेगा। हम ये कह करके अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकते कि हमारा प्रयास बहुत अधिक है। नहीं, हमारा प्रयास कुछ नहीं है, नेक्स्ट टू नथिंग। प्रयास बढ़ाइए आप लोग। मदद के लिए अगर कोई आगे आना चाहता है, इस पर भी मुझे मदद के लिए आगे आता हुआ कोई दिख नहीं रहा है। खाना बांटने के लिए बहुत लोग दिख रहे थे, लेकिन मजदूरों को घर पहुंचाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। मदद उनकी चाहिए, वो मर रहे हैं। मेरे से अगर आप बोलेंगे कि मैं मदद करूं, तो मैं जहां पर हूं, मैं वहां के मजदूरों की मदद, और वो मैं कर रहा हूं। मेरे पास अपना ट्रक, अपनी बस नहीं है, अपनी ट्रेन भी नहीं है, रेल की पटरी भी मेरी नहीं है, लेकिन मैं जिस हद तक जो गाड़ियां रोक करके जिसको जहां तक पहुंचाने का प्रयास कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। और मैं चाहूँगा कि लोग आगे आए। ये केवल एक चम्मच पानी से जो है बरसों की प्यास नहीं बुझने वाली है। कहीं ना कहीं प्रयास हमको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। सबके सहयोग की आशा करता हूँ। जय हिंद।